नमस्ते स्टूडेंट्स, हम बीएड सेकेंड ईयर जो हमारा विषय है स्वयं की समझ, उसमें हमने पिछली कक्षा में जाना कि आत्मसम्मान क्या होता है। हमने समझा कि आत्मसम्मान कोई आज की एक अवधारणा नहीं है, प्राचीन समय से चलती आ रही है और व्यक्ति किस तरह से अपने द्वारा किए गए कार्यों से अपनी पहचान बनाता है और अपने आप को स्वयं सम्मानित करता है। जब दूसरों की नज़र में वो कार्य अच्छा होता है, दूसरे उसकी तारीफ करते हैं, तो हमको स्वयं में अंदर से प्राउड होता है और हम आत्मगौरवित होते हुए आत्मसम्मान को प्राप्त करते हैं। हमने आत्मसम्मान की विशेषताओं को जाना। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि जो आत्मसम्मान है उसकी आवश्यकता किस तरह से। तो हमारा टॉपिक है आत्मसम्मान की आवश्यकता। हमको आत्मसम्मान की जरूरत क्यों पड़ती है, हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम किस लिए इसका आत्मसम्मान हमारे मन में लाते हैं। तो इसी को हम पॉइंट पास समझते हैं। हमको सबसे पहले जानना होगा कि जो हमारे कार्य करने की योग्यता यानी कार्यकारी योग्यता का विकास। हमको हमारे अंदर जो कार्य करने की योग्यता है उसके विकास करने के लिए आत्मसम्मान की आवश्यकता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो दूसरों की दृष्टि में सही है, दूसरे उस कार्य की तारीफ कर रहे हैं और हमारे द्वारा किए गए कार्य से हमको और दूसरों को फायदा मिल रहा है, तो हम उस कार्य के विकास के लिए आत्मसम्मान को पाते हैं। जैसा कि हमको पता है कि एक 12th क्लास या 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जब बोर्ड के एग्जाम देता है तो उस बोर्ड के एग्जाम के परिणाम के स्वरूप उसको पता है कि उसके गार्जियन, उसके टीचर्स उसकी तारीफ करेंगे और उसके जीवन के लिए वो परिणाम कितना फायदेमंद है, तो उसी कार्य के विकास के लिए वो अपने अंदर एक आत्मसम्मान निर्मित करेगा और उसके लिए वो अपने कार्य को बेहतर ढंग से पूर्ण करेगा। दूसरा है सकारात्मक सम्मान, पॉजिटिव रेस्पेक्ट। सकारात्मक सम्मान, हम हमेशा सकारात्मक सम्मान प्राप्त के लिए तैयार रहते हैं। हम ये कभी नहीं चाहते कोई हमारी नकारात्मक रूप से हमारी बातें करे, हमारे बारे में सोचे। हम हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव सोच रखते हैं और ये समझते हैं कि दूसरे भी हमारे लिए पॉजिटिव सम्मान रखें और उसी सकारात्मक सम्मान के लिए हम वह कार्य करते हैं जो सही है और हमारे लिए दूसरों के लिए सही है और उसी सम्मान की प्राप्ति के लिए हम हमारे अंदर आत्मसम्मान निर्मित करते हैं कि हाँ, मेरे द्वारा किया गया कार्य दूसरों की दृष्टि में कितना सही है और उस कार्य से मुझे कितना सम्मान मिलेगा। तो ये हमारा दूसरा है। तीसरा है सुरक्षा का अनुभव। सुरक्षा क्या होती है कि हम अगर कुछ कार्य करते हैं तो उसमें कितना सुरक्षित है, वो कार्य कितना करने योग्य है। अगर वो कार्य करने योग्य है तो वो सुरक्षित है, अगर उस कार्य का कोई बेस नहीं है तो वो कार्य असुरक्षित है। तो उसी सुरक्षा के अनुभव, उसको ध्यान में रखते हुए हम आत्मसम्मान लाते हैं। हमको पता है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो कितना सुरक्षित है। जैसे कि मान लीजिए कि एक छात्र ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, तो उस निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने के पश्चात उसको पता है कि उस कार्य की दूसरे तारीफ करेंगे, वो कार्य सराहनीय है, वो कार्य करने योग्य है और उस कार्य से उसको दूसरों की नजर में रेस्पेक्ट मिलेगा। तो इस तरह से वो अपने सुरक्षित मान रहा है कि उसका कार्य है। इसी तरह एग्जाम में भी जब वो एग्जाम देता है तो पता है कि वो परीक्षा का परिणाम कितना सुरक्षित है, वो उत्तर किसको किस तरह सही लिख रहा है, वो सही आंसर से अपने रिजल्ट को किस तरह से बेहतर बना सकता है। तो इस तरह से सुरक्षित सोच है,
सुरक्षा का अनुभव है, उसी के माध्यम से हम हमारे को अंदर आत्मसम्मान की हमको आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा याद करिए कि किस तरह से समाज है उस कार्य को आपको समर्थन देता है। अगर हम कोई भी उचित कार्य करते हैं, वैध कार्य करते हैं, वो कार्य गलत नहीं है और तो समाज उसको मानेगा। हमारे द्वारा किया गया कार्य समाज के अनुसार, क्योंकि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो हम वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते जो समाज के विपरीत है। समाज उस कार्य को नकारता है। हम हमेशा वही कार्य करेंगे जो समाज की सामाजिक दृष्टि से सुरक्षित हो और समाज उसको समर्थन मिलता हो। और जब उसको सामाजिक समर्थन मिल जाता है तो हम स्वयं को आत्मसम्मानित करते हैं। अगला जो पहलू है चुनौतियों को स्वीकार करना। चुनौतियां जीवन में हमारे सामने हर पल चुनौतियां आती हैं। वो चुनौतियों को सामना करके ही हम सफलताएं प्राप्त करते हैं। तो वो चुनौतियों को हम किस तरह से स्वीकार करते हैं, उसको हम किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। जैसा कि नौकरी लगने के लिए हमको कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइल करना है, उसके लिए चुनौती क्या है, आप कितनी तैयारी करते हो, किस तरह से एग्जाम देते हो, आप कुछ समय का पालन किस तरह से करते हो। तो ये सारी चुनौतियों को स्वीकार करने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। बिना चुनौतियों को स्वीकार किए हमारे सामने सफलता नहीं आ सकती। इसलिए चुनौतियों को स्वीकार कीजिए, चुनौतियों को स्वीकार कर लेंगे, हम उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे और वही सफलता हमको आत्मसम्मान प्रदान कर सकती है। अगला जो पहलू है लक्ष्य कि जो लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है, वो टारगेट की प्राप्ति के लिए आप कितने तैयार हो, कितनी आपकी आवश्यकता है उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए। अगर आपने वो टारगेट प्राप्त करने की इच्छा रखी है तो आप उस आत्मसम्मान को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अगला है मानसिक संतुष्टि। हमारे मन की संतुष्टि के लिए, हमारे मानसिक संतुष्टि के लिए कि हमारा मन, हमारा माइंड उसके लिए कितना प्रिपेयर है, उस संतुष्टि के लिए हम हमारे आत्मसम्मान की हमको जरूरत पड़ती है। अगला है कार्य के लिए ऊर्जा की। आपको अपनी कार्य करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है, एक ऊर्जा की जरूरत होती है और उसी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम आत्मसम्मान को प्राप्त करते हैं। आत्मसम्मान अंदर से हम खुद को किस तरह से रेस्पेक्ट दे रहे हैं और उसी रेस्पेक्ट की तुलना में हमको ऊर्जा मिलती है कि हाँ, हम किसी कार्य को बिना कठिनाइयों के उसको अच्छे से और सहज रूप में पूर्ण कर सकते हैं। तो वो हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। अगला है भग्नावेश से मुक्ति। भग्नावेश यानी कई बार हमारे जीवन में निराशाएं आ जाती हैं,
निराशा, उस उदासी और जो सिचुएशन हमारे सामने उत्पन्न हो चुकी है, वो सिचुएशन के हम किस तरह से दूर करते हैं, उसके लिए हम बगलावे से मुक्ति पाने के लिए आत्मसम्मान लेते हैं। कि मान लीजिए कि एक बालक किसी एग्जाम में 2 विषय में फेल हो जाता है, 2 विषय में फेल हो जाता है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन जो उसके चाहने वाले हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, वो उसको बताते हैं कि माँ उसके भले ही 2 विषय में कम नंबर आया, लेकिन उसके बाकी विषयों में बहुत अच्छे नंबर आए हैं और वो आने वाले समय मतलब आगे की तैयारी में उन 2 विषयों में और अच्छे से तैयारी करके अपने रिजल्ट को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो यही भाव उसको अंदर से आत्मसम्मान करेगी और वह उसे उस जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस प्रॉब्लम से दूर जाने की कोशिश करेगा और अपने को अंदर से एक अच्छी ऊर्जा प्रदान करेगा। अगला है आत्मनिर्भरता का विकास। आत्मनिर्भरता क्या होती है हमारे अंदर कि हम किस तरह से स्वयं निर्भर होते हैं किसी कार्य को करने के लिए। जब हम स्वयं अपने अंदर से किसी कार्य को करने के लिए निर्भर है, किसी पे डिपेंड नहीं है, तो वो हमारा है आत्मनिर्भर। और जब एक बालक जैसे जैसे बड़ा होता है और वो आत्मनिर्भर बनता जाता है, तो वो समझने लग जाता है कि वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, जीवन की समस्याओं को समाधान कर सकता है। जिससे मान लीजिए एक अवस्था आने तक आप घर से बाहर अकेले नहीं निकलते थे। घर से बाहर का मतलब है अन्य शहर में जाना या किसी कार्य के लिए दूसरी जगह जाना आप नहीं जाते थे। आप अपने माता पिता या किसी जो आपसे परिचित है उसके साथ जाते थे। लेकिन जब एक बार आप कहीं जाना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना आती है कि अब हम जो दुनियादारी है उसको समझना शुरू कर दिया है और उस दुनियादारी से हम अब जुड़ चुके हैं और अब हम कहीं जाना हो, किसी कार्य को करना हो तो वो कार्य हम आसानी से स्वयं कर सकते हैं। हमको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तो वही आत्मनिर्भर आपको किसी कार्य को करने की प्रेरणा देती है और आपको अंदर से आत्मसम्मान प्रदान करती है। अगला जो पहलू है आशावादी जीवन। आशावादी जीवन का मतलब क्या है कि जब हमारे जीवन में निराशा नहीं रहती है, जब हमारे जीवन में उदासी नहीं रहती है, जब जीवन में निराशा उदासी ऐसा वातावरण आ जाता है तो हम तनाव, डिप्रेशन और किसी कार्य करने में असहज हो जाते हैं। और उसी से मुक्ति पाने के लिए, उसी से निराकरण करने के लिए हमको मन में आशावादी एक ऊर्जा का लाना जरूरी है। और वही आशावादी अगर हमारे मन में आ जाता है, हमारे जीवन में आ जाता है तो हम हमारे जीवन को आत्मसम्मानी करते हैं। तो आज हमने कक्षा में जाना कि आत्मसम्मान की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपका गृह कार्य है आत्मसम्मान की आवश्यकता को बताइए। आत्मसम्मान की जरूरत, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में आपको बताना है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जो परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हुई है कोरोना की, उससे हमको सावधानियां निभानी है, जागरूकता चलानी है, स्वयं भी बचना है और दूसरों को भी इस बीमारी से जल्दी से
एहतियात दिलाना है। इसके लिए हमको जो छोटी छोटी सावधानियां हैं उन सावधानी को निभाना है, चाहे मुंह पर मास्क बांधना हो, हाथ को सैनिटाइज करना हो या भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना हो, ये सब हमको समझना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा। थैंक यू।